बिहार में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति पर मंथन तेज हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चुनाव लड़ने को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। एक बार फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी सूबे की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रविवार को छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हर सीट पर चिराग पासवान खड़ा होगा। चिराग पासवान ने कहा कि वे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। उन्होंने कहा कि बहुत समय से ये अफवाह फैलाई जा रही है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जब तक रामविलास पासवान का बेटा चिराग पासवान जिंदा है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है। उन्होंने बिहार में पलायन रोकने के लिए कहा कि बिहार के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में ऐसी सरकार बने जो बिहार से बाहर जाने वाले लोगों को अपने घर, अपने शहर, अपने प्रखंड में रोजगार दे सके। उन्होंने कहा कि 2023 में गठबंधन की सरकार थी, जिसमें उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री आरजेडी से थे। उस समय डोमिसाइल नीति को लाने का ख्याल क्यों नहीं उठाया गया, जबकि हमने इसकी मांग भी की थी। जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख ने यह भी कहा है कि हमें बार बार बिहार आने से रोका जाता है। सीएम नीतीश कुमार का नाम लिए बिना उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें बिहार आने से रोकने की साजिश की जा रही है। लेकिन चिराग पासवान किसी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग यह चाहते हैं कि वह बिहार ना आए और केंद्र की ही राजनीति करे, लेकिन मैं बिहार में सक्रिय राजनीति में आ रहा हूं। चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सूबे की नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही है। हम सुशासन की सरकार के साथ हैं और अगर सुशासन की सरकार में इस तरह की वारदातों और हत्याएं होती हैं तो हम इसका खुलकर विरोध करते हैं।